दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। यानी कि कब लोकसभा का चुनाव होना है और साथ ही साथ कुछ राज्यों के भी चुनाव होने हैं। इन तारीखों का ऐलान हो गया है। इन ऐलान के बीच में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके द्वारा कुछ अहम जानकारी दी गई है। जैसे कि हमारे यहाँ कितने मतदाता हैं, कितने लोग वोट देने वाले हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो आज यानी कि इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें पहली बार वोट देंगे, कितनी महिलाएं वोट देंगी, कितने पुरुष वोट देंगे, कितने ट्रांसजेंडर वोट देंगे। ये तमाम आंकड़े सामने आ गए हैं। आइए हम आपको तमाम आंकड़े बताते हैं और जो भी लोग पहली बार वोट दे रहे हैं, ज़रा संभल करके वोट दीजिएगा, वरना बाद में काफ़ी अफसोस होता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में क्या हाल है। इन तमाम हालात को समझते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, वरना न जाने फिर क्या होगा और अगले 5 साल तक आप बस अपने आप को कोसते रह जाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन कितने वोटर हैं, कितने कितने संख्या में होंगे। कुल वोटर्स की संख्या 96,88,21,926, यानी कि अप्रॉक्स 97 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो भारत में वोट करेंगे। उनमें पुरुषों की तादाद 49,72,31,994 है। ठीक है। उसके बाद देखिए महिलाओं की बात अगर की जाए तो 47,15,41,888, लगभग 2 करोड़ कम वोटर्स हैं महिलाएं। ट्रांसजेंडर की बात करें तो 48,044 ट्रांसजेंडर हैं जो वोट करेंगे इस बार। साथ ही साथ दिव्यांग की बात करें तो 88,35,449। हमारे यहाँ दिव्यांग वोटर्स की तादाद होगी 88,35,449। जनसंख्या में मतदाता का प्रतिशत, पूरी जनसंख्या जो हमारी है लगभग 1,40,40,000,000 के आसपास, उसकी आबादी के हिसाब से अगर मतदाताओं की बात करें, क्योंकि लगभग 97 करोड़ लोग वोट कर रहे हैं, 66.76% लोग जो हैं भारत के वोट करते हैं। यानी कि वोट कर सकते हैं, इतने लोग मतदाता सूची में शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस अगर परसेंटेज को देखेंगे तो वोट होते होते तक ये एवरेज बन जाएगा और वही 55, 56, 57, 58% तक शायद वोट हो पाए। देखना यह है कि कितना प्रतिशत होता है। हालांकि कोशिश करना चाहिए कि जितने लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदाता लिंग अनुपात 948 लिंग अनुपात, यानी कि जो रेशियो है वो 948 है। 18 से 19 साल के मतदाता इस बार 1,84,81,610 लोग होंगे। ये जो 1,84,81,610 लोग हैं, इन्हें चाहिए कि सोच समझ करके वोट करें। पहली बार वोट कर रहे हैं, ध्यान से वोट करें, अपने किसी के प्रेशर में वोट ना करें, पैसों के चक्कर में वोट न करें, अपने मत का इस्तेमाल करें। 20 से 29 साल के मतदाता जो हैं वो 19,74,37,000 है। यानी कि अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग ये आंकड़ा जो है 21 करोड़ के आसपास होता है। ये वो वोटर्स हैं जो यकीनन देश में जो सरकारें चुनी जाती है उनमें इनकी एक अहम भूमिका होती है। देश बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है। देश में हालात क्या है ये आप तमाम लोग जानते हैं। एग्जामिनेशंस होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, उसमें लगातार धांधली हो रही है, तरह तरह की परेशानियां हैं। इन तमाम परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए देश के युवाओं को चाहिए कि वो वोट करें, वोट से चोट करें, ताकि नेताओं को लगे कि क्या करना है। 80 प्लस उम्र के मतदाता की संख्या 1,85,92,918 है। ये उतना ही है जितना लगभग वे लोग हैं जो 18 से 19 साल के हैं। यानी कि जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो और जो 80 साल के प्लस वाले हैं वो, उनकी तादाद लगभग सेम है। 100 प्लस उम्र के मतदाता जो हैं वो 2,38,791 है। यानी कि हमारे मुल्क में अभी भी 100 प्लस साल मतलब 100 प्लस ईयर के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 2,38,791 है। तो ये तमाम लोग इस बार वोट करने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों को ज़रूरत है कि वोट कीजिए, मतदान कीजिए, उन पार्टी को वोट कीजिए जिनसे आप काम ले सकें। तमाम तरीके की पैसे और लालच के बगैर अपने देश के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के विकास को सोचते हुए वोट करिए और वोट करने ज़रूर जाइए। अपनी मतदाता सूची में अगर आपकी कोई परेशानी है तो स्थानीय जो ऑफिस है वहाँ जा करके आप देखिए, अगर उसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि उसे सही करवाया जा सके तो उसे सही करवाइए और मतदान कीजिए। मतदान ही हिंदुस्तान की तमाम आवाम का वो हक है जिसके जरिए वो नेता को चुनते हैं और फिर जब नेता चुन करके आते हैं तब वो उनके लिए काम करते हैं। अगर आप वोट करेंगे तभी आप चोट कर सकेंगे। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़रूर मतदान करें।